साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु की। साथियों, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जाएं या नहीं जाएं। हम लोग मैरिड कपल हैं, तलाक अभी हुआ नहीं है, तो जाएं या नहीं जाएं। भाई देखो, अगर लिव इन में नहीं गए और अगर पत्नी परेशान कर रही है और कोर्ट में घुमा रही है आपको, तो क्या करोगे? घूमते रहना कोर्ट में 10 साल, 20 साल, 30 साल। अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा? हाथ में आपके एक पेपर होगा 30 साल बाद और आपका वकील कहेगा आप जीत गए साहब। अब या तो आप जीत जाओगे मेरिट्स पे या आप जीत जाओगे कॉम्प्रोमाइज़ से। और लोक अदालत के बाहर लिखा भी होता है कि लोक अदालत में आइए, ना कोई जीता ना कोई हारा, और दोनों ही जीते हुए अपने आप को जो है फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो साथियों, लिव इन रिलेशनशिप एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली पक्षकारों के हाथ में। अगर उनका अपोजिट स्पाउस जो है उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहा है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो वहाँ पर वो लिव इन में जा सकते हैं। क्लियर है? तो साथियों, इसी को लेकर जो दिमाग में एक संशय रहती है कि अगर हम चले भी गए और जो घर वाले हैं हमारे, वो हमारे पीछे पड़ गए, तो हम लोग क्या करेंगे। तो आपकी इन समस्याओं को दूर किया है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने, और इसकी युक्ति दी है आपको एक महत्वपूर्ण जजमेंट में, जिसका टाइटल है माया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊँगा कि उस केस में कौन कौन जो है पक्षकार बने थे और क्या क्या जो है इन्होंने रेमेडी जो है वो सीख करी, ताकि आप जब भी इस तरह के केस में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या क्या रेमेडी आप सीख कर सकते हैं। क्लियर है? तो साथियों, सबसे पहले आप ये चीज़ जो है समझ लीजिए कि जो ये केस है उसमें जो रिट फाइल हुई थी वो किस नेचर की थी। देखो, रिट जो है एक रेमेडी है संविधान के तहत, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है जो कि ईजिली कोर्ट जो है ग्रांट नहीं करता है, जहाँ पर रेमेडी जो है अल्टरनेटिव है। आप लोग यूजुअली क्या करते हो कि सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाते हो और पिटिशन जो है दाखिल करते हो, फिर कोर्ट समझ नहीं पाता है और अल्टीमेटली आपको राहत कोर्ट से नहीं मिलती है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि इफ़ यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप और आपके घर वाले आपके खिलाफ हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको चाहिए प्रोटेक्शन, तो आपको रिट फाइल करनी होगी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ आर्टिकल 2 to 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो जो रिट होगी वो होगी इन नेचर ऑफ मैंडामस। क्लियर हो गया आपको? तो मैंडामस के तहत जो है आपको रिट फाइल करनी है। मैंडामस मीन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम डायरेक्शन टू द कंसर्न अथॉरिटी। यहाँ पर जो माया है और जो ये पप्पू राम है, ये दोनों मैरिड है। माया जो है ये रहती है झुंझुनू में, और जो पप्पू राम है ये रहता है चूरू में। इन्होंने क्या करा कि रिट के अंदर सबसे पहले पार्टी बनाया स्टेट ऑफ राजस्थान को, फिर पार्टी बनाया रेस्पेक्टिव एसपी को, आपके एरिया में कमिश्नर भी हो सकता है। इसके अलावा जो कंसर्न थानेदार है जहाँ पर ही रहते हैं उनको पार्टी बनाया, और जिन जिन लोगों से खतरा है उनको पार्टी बनाया। तो बहुत सिंपल टास्क है ना, आप ये काम कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका कहना यह था कि रिट ऑफ मैंडामस के तहत कंसर्न जो पुलिस है उसको डायरेक्शन दिए जाए कि हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें अगेंस्ट द लाइफ थ्रेटनिंग ऑफ द कंसर्न्ड रेस्पोंडेंट्स, जो कि हमारे घर वाले हैं। इनका ये कहना है कि हम लोग जो है एडल्ट हैं, मेजर हैं, और हम अपनी सहमति से साथ साथ रह रहे हैं, और हमारे बीच लिव इन रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमने तलाक नहीं लिया है, परंतु हम इतना ज़्यादा अब करीब आ चुके हैं कि अब हम एक रिलेशनशिप के तहत जो है निवास कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो ये कंसर्न रेस्पोंडेंट्स हैं, मीन्स जो उनके घर वाले हैं, उनको लगातार परेशान कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो अल्टीमेटली ये लोग उन्हें मार देंगे। उनका ये भी कहना है कि हमने कंसर्न पुलिस को इस संबंध में ज्ञापन दिया, यह चीज़ अंडरलाइन कर लो, आप नोट डाउन कर लो, पर पुलिस ने हमारी बात कंसिडर नहीं करी, अभी तक हमें प्रोटेक्शन नहीं दिया है। कोर्ट ने यहाँ पर कंसर्न पक्षकारों को सुना। कोर्ट ने क्या लिखा कि ऐसी की स्थिति पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के समक्ष भी आई थी इन द मैटर ऑफ कांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये मामला है 2023 का, और 12 अक्टूबर 2023 का इसका डिस्पोजल है। कोर्ट ने यहाँ पर पैरा नंबर 8 और 9 में जो है की पॉइंट दिए हैं टू डील विद दोज मैटर्स। कोर्ट का कहना ये कि द की इशू एट हैंड इज नॉट द लीगलिटी ऑफ द पिटिशनर्स रिलेशनशिप। यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप इनके बीच में है वो सही है या गलत है, उसके लिए सिविल और क्रिमिनल लॉ है उनको कॉन्सिक्वेंटल के कॉन्सिक्वेंस में उनकी लायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए। बट पॉइंट ये कि क्या उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए आर्टिकल 21 संविधान का या नहीं। उनका कहना यह है कि जो कंसर्न पार्टी के राइट्स हैं, रिलेशनशिप है, वो एक अलग स्थिति है, बट अगर हमने उनको लाइफ और लिबर्टी का प्रोटेक्शन नहीं दिया तो इन दैट सिनेरियो इट विल अमाउंट टू मॉकरी ऑफ जस्टिस। पैरा नंबर 9 में भी कोर्ट ने ये लिखा कि जो एडजुडिकेशंस हैं उसमें ये प्रॉपर चीज़ है कि जो कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और उनके राइट टू लाइफ और लिबर्टी को जो है वो सिक्योर किया जाए। कोर्ट ने पैरा नंबर 9 में क्या स्पेसिफिक कर रखा है उस जजमेंट में कि एडजुडिकेशन दस वारंटेड नाउ इज वेदर एन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन और ऑर्डर ऑट टू बी पास टू LA
the apprehension of petition to save their life, must they pay their lives for denying the matrimonial or other relevant penal laws? For most certainly that is not the penalty for such scenario. That too at the hand of the family members. Constitutional fundamental right under Article 21 of Constitution of India stand as a much higher pedestal, being the concerned protector. In that scenario, the concerned persons are liable to be protected even though there is no marriage between them. There may be a situation wherein two consenting adults already married but they are living together without taking divorce, or not earlier married although adults but not of marriageable age, or being of marriageable age but not married but living together in a courtship before they decide to get married, or simply want to be in living relationship without marriage, or any other circumstances. In that scenario, the consent protection of law can be given to them. तो कोर्ट ने कहा कि ये ड्यूटी है स्टेट की टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल। अगर स्टेट ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कोर्ट जो है इंटरवीन कर सकता है टू गिव द डायरेक्शन। तो कोर्ट ने नटशेल में लिख दिया कि जो कंसर्न पुलिस है वो उनके ज्ञापन पर काम करेगी और उनको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करेगी। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 10 बातें, ये आप लिख लो। पहली बात तो ये है कि अगर आप मैरिड हो, मीन्स अ मैरिड मैन और अ मैरिड वुमेन, यू कैन बी इन अ लिविंग रिलेशनशिप। दूसरी बात, इट मे बी अ सिन नॉट एन ऑफेंस। ये रिट्रीव किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 3, जब भी आपको इंडेंजर है अपनी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे, तो आपको कंसर्न थाने, कंसर्न अधीक्षक पुलिस को जो है ज्ञापन सौंपना है, इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑल्सो, अगर वो आपके लोकेलिटी में है। चौथी बात, ये ज्ञापन आपको देने हैं बाय स्पीड पोस्ट, बाय हैंड, बाय व्हाट्सएप, बाय ईमेल, और उसके इमीडिएटली बाद आपको जाना है हाई कोर्ट में। क्लियर है? इसके अलावा जब कोर्ट आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए पॉइंट नंबर 5 पे कि जो कंसर्न पक्षकार है जिनको आपने ज्ञापन दिया उनको पार्टी बनाए। नंबर 6 पे उन व्यक्तियों को पार्टी बनाए जिनसे खतरा है। और नंबर 7 पे स्टेट जो आपका है उसको पार्टी बनाए। और नंबर 8 पे जो रेमेडी आप सीख करना चाह रहे हैं वो बताएं। और नंबर 9 पे बताएं कि आपने क्या क्या रेमेडी सीख कर ली है, पर उसमें क्या क्या इसका एग्जॉशन हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो इस केस के फैक्ट्स हैं उसको जो है स्पेसिफिक करते हुए चलें। तो ये मॉडस रहेगा आपके ड्राफ्टिंग का और आपकी प्रॉपर आर्गूमेंट्स का बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर है? तो घबराने का नहीं है, केवल कुछ गाइडलाइंस उनको फॉलो करना है और इजीली हम लिविंग में जो है रह सकते हैं। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके डाउट्स जो है क्लियर करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।